7 अगस्त 2013 यूपी के शाहजहांपुर स्थित घर में फ़ोन की घंटी बजती है। सामने से बताया गया कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में बने आसाराम के गुरुकुल से हॉस्टल वार्डन शिल्पी बोल रही हूँ। आपकी बच्ची बीमार है, उसको लगातार चक्कर आ रहे हैं, जल्दी गुरुकुल के हॉस्टल पहुँचे। माता पिता आनन फानन में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में बने आसाराम के गुरुकुल पहुँचे, जहाँ उनकी 16 साल की बच्ची पढ़ रही थी। हॉस्टल वार्डन ने बताया कि बच्ची पर भूत प्रेत का साया है, जिसे सिर्फ आसाराम बापू ही ठीक कर सकते हैं। आप जल्दी जहां भी बापू है बच्ची को लेकर जाएं। कुछ दिन घर पर रहने के बाद 13 अगस्त 2013 को माता पिता अपनी बच्ची को लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि बापू जोधपुर निकल चुके हैं। अगले दिन माता पिता अपनी बच्ची को लेकर जोधपुर स्थित आसाराम बापू के आश्रम पहुंचे। आसाराम से मुलाकात की। आसाराम ने बच्ची पर भूतों का साया होने की बात कही और कुछ दिन आश्रम में ही रुकने को कहा। 15 अगस्त 2013 को दिन में सत्संग हुई। रात को आसाराम ने परिवार को अपनी कुटिया में बुलाया। लड़की के माँ बाप को कुटिया के बाहर बैठकर सत्संग करने को कहा गया। आसाराम बच्ची को कुटिया के अंदर लेकर गया, जहाँ उसे दूध पीने को दिया गया। कुछ देर बाद आसाराम बच्ची को कुटिया में बने एक कमरे में ले गया। कमरे को अंदर से लॉक कर लिया गया। बच्ची को अपने पास में बिठाया और छेड़खानी शुरू कर दी। बच्ची ने विरोध किया, वह चिल्लाई, उसे डराया धमकाया गया। उसे धमकी दी गई कि वह उसके माँ बाप को मरवा देगा। बच्ची रोई चिल्लाई, उसके साथ रेप किया गया। करीब 1.5 घंटे तक बच्ची के साथ जबरदस्ती होती रही। कमरे के बाहर उसके 2-3 सेवक मौजूद थे। आते समय फिर से बच्ची को धमकाया गया। इस घटना के बाद नाबालिग लड़की डर गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बताने की। जोधपुर आश्रम से लड़की अपने माता पिता के साथ घर आ गई। घर आने के बाद लड़की ने आसाराम द्वारा बताए मंत्रों को पढ़ना और माला फेरना बंद कर दिया, जो आसाराम को ईश्वर मानने वाले हर व्यक्ति के दिनचर्या का हिस्सा था। लड़की ने खाना पीना तक छोड़ दिया। मुश्किल से 2 दिन गुजरे। 18 अगस्त 2013 की सुबह मां के बार बार पूछने पर वह रो पड़ी। लड़की ने पूरी बात बताई। यह सुनते ही माता पिता के पैरों तले जमीन निकल गई। लड़की के पिता पछता रहे थे कि जिस व्यक्ति की अंधभक्ति में अपनी पूंजी लगाकर शाहजहांपुर में आश्रम बनवाया, अपने 2 बच्चों को इस बलात्कारी के गुरुकुल भेज दिया, जिनकी दिन रात पूजा की, उसने ये क्या कर दिया। अपने ईश्वर से धोखा खाए पिता आसाराम से मिलने दिल्ली निकल पड़े। दिल्ली के रामलीला मैदान में आसाराम की सत्संग चल रही थी। हजारों भक्तों से घिरा आसाराम नहीं मिला। लड़की के पिता कमला नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और आसाराम के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। यहीं से शुरू हुआ आसाराम का काल। जो हजारों करोड़ का साम्राज्य उसने खड़ा किया था, वह भी उसे नहीं बचा पाया। कैसे आसुमल नाम का व्यक्ति आसाराम बन गया, जिसने कभी तांगा चलाने से लेकर शराब बेचने तक का काम किया, जिस पर मर्डर और नरबली तक के आरोप लगे। जानते हैं आज के इस एपिसोड में। 1941 में पाकिस्तान के बिरानी गांव में आसाराम का जन्म हुआ। नाम रखा गया आसुमल सिकमलानी। देश के बंटवारे के बाद आसाराम का पूरा परिवार अहमदाबाद आ गया। 15 साल की उम्र में ही आसाराम की शादी करवा दी गई, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, भारती और नारायण साईं। पिता की मृत्यु के बाद आसाराम के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। आसाराम अजमेर आ गया अपने चाचा के पास, जहां उसने तांगा चलाने का काम किया। लगभग 1.5 साल तक आसाराम ने तांगा चलाया, लेकिन सवारी के पैसों से कैसे ही पेट भरता, काम छोड़ दिया। कुछ समय आसाराम ने चाय की दुकान पर भी काम किया। विजापुर के मजिस्ट्रेट ऑफिस के बाहर आसाराम के रिश्तेदार सेवकराम की चाय की दुकान थी, जहां आसाराम पर 1958-59 में अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर शराब के नशे में एक व्यक्ति के कत्ल के आरोप लगे, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण वह बरी हो गया। उसके बाद आसाराम ने विजापुर छोड़ दिया और अहमदाबाद चलाया, जहां आसाराम ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर शराब का व्यापार किया। अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया, लेकिन आसाराम की नज़र अब कहीं और थी। अचानक से आसाराम गायब हो गया। अब आसाराम निकल पड़ा अध्यात्म की राह पर।
उसी दौरान आसाराम की मुलाकात हुई आध्यात्मिक गुरु लीला शाह जी महाराज से। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। लीला शाह जी महाराज ने ही उसका नाम आसुमल से आसाराम किया। चेला गुरु से कितने दिन छुपता। कुछ समय बाद ही लीला शाह जी महाराज ने आसाराम को आश्रम छोड़ने के लिए बोल दिया। आश्रम छोड़ने के बाद कुछ समय तक आसाराम इधर उधर भटकता रहा। यहीं से आसाराम का जीवन का टर्निंग पॉइंट आया। आसाराम की मुलाकात हुई तांत्रिकों से। तांत्रिकों से उसने जादू टोना और तांत्रिक विद्याएं सीखी। 1972 में गुजरात के मोटेरा शहर में आसाराम ने अपने कुछ भक्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां वह कुछ लोगों को अपना अनुयायी बनाने में कामयाब रहा। अब उसने सूरत में भी सत्संग लगाना शुरू कर दिया, जहां उसके टारगेट पर थे भोले भाले आदिवासी और पिछड़े लोग। अब धीरे धीरे गुजरात के कुछ इलाकों में आसाराम के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। अपने अनुयायियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आसाराम ने काला जादू और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया। उसके सत्संग में लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। साथ साथ आसाराम ने कारोबार भी शुरू किया, जिसमें वह अपने भक्तों को आयुर्वेदिक दवाएं, गोमूत्र, साबुन, तेल, अगरबत्ती आदि सामान बेचता। भक्तों की भीड़ बड़े चाव से उसे खरीदती। रुपये ऐंठने का दूसरा तरीका था, गुरु पूर्णिमा के दिन वह अपने भक्तों से गुरु दक्षिणा लेता। लाखों अनुयायी करोड़ों की भेंट उसके चरणों में चढ़ा देते। आसाराम के पास आने वाली लाखों की भीड़ ने राजनेताओं को भी उसके पंडाल में ला खड़ा कर दिया। बीजेपी हो या कांग्रेस, बड़े बड़े नेताओं ने आसाराम के चरणों की धूल अपने माथों पर लगाई। विवादों से आसाराम का पुराना नाता था। उस पर आरोप लगते रहे अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर आश्रम बनाने के। इसी बीच 5 जुलाई 2008 को आसाराम के मोटेरा स्थित आश्रम से खबर आती है, जिसने पूरे देश को हिला दिया। आश्रम के बाहर साबरमती नदी के तट पर 2 बच्चों की अधजले शव मिले। शवों की पहचान हुई 10 वर्षीय अभिषेक वाघेला और 11 वर्षीय दीपेश वाघेला। दोनों बच्चों का एडमिशन कुछ दिन पहले ही आसाराम के गुरुकुल में करवाया गया था। आसाराम पर आरोप लगा कि वह तांत्रिक है और तांत्रिक क्रियाओं के लिए ही उसने दोनों बच्चों की बलि दी है। घटना की जांच के लिए DK त्रिवेदी आयोग गठित किया गया। आरोप साबित नहीं हो सके। गुरुकुल के कुछ अधिकारियों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन आसाराम के काले कारनामों का घड़ा बढ़ता जा रहा था, जो फूटा 19 अगस्त 2013 को 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची द्वारा आसाराम पर रेप के केस के साथ, जिसका जिक्र हम वीडियो की शुरुआत में कर चुके हैं। आसाराम ने अपने गुरुकुल में पढ़ने वाली एक 16 वर्षीय छात्रा की दुष्कर्म की FIR दिल्ली के कमला नगर थाने में लिखवाते ही खबर आग की तरह फैल गई। उसके बाद लड़की का मेडिकल हुआ, जिसमें यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई। आसाराम के भक्तों में खलबली मच गई। आसाराम ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपने आप को नपुंसक तक बता दिया, लेकिन मेडिकल जांच में यह दावा झूठा निकला। पूरे देश में इस केस को लेकर विवाद हुआ। हिंदूवादी संगठनों ने आसाराम के समर्थन में आंदोलन किए। इन्हीं सब विवादों के बीच आसाराम पर रेप का एक दूसरा मामला भी सामने आया। सूरत की 2 बहनों ने FIR दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं ने 2001 से 2006 के बीच अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में उनके साथ बलात्कार किया। अब आसाराम चारों तरफ से फंस चुका था। उसने हर संभव कोशिश की बचने की, गवाहों और पीड़ितों को खरीदने की। केस से जुड़े लोगों को लगातार धमकाया गया। अब शुरू हुआ गवाहों का कत्लेआम। सूरत की रेप पीड़िता के पति पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके 15 दिन बाद गवाह राकेश पटेल पर हमला हुआ, जो कभी आसाराम का वीडियोग्राफर था। दिनेश बगनानी नामक तीसरे गवाह पर सूरत की कपड़ा बाजार में तेजा फेंका गया। आसाराम के निजी सचिव के रूप में काम कर चुके अमूर्त प्रजापति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने पत्रकार नरेंद्र यादव पर हंसुए से हमला किया, जिन्होंने आसाराम के खिलाफ अनेक खबरें लिखी थी। जनवरी 2015 में अगले गवाह अखिल गुप्ता की मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आसाराम के सचिव के रूप में काम कर चुके राहुल के सचान को कोर्ट परिसर में ही चाकुओं से गोंद दिया गया। इसी प्रकार महेंद्र चावला को पानीपत में गोली मार दी गई।
और शाहजहांपुर के कृपाल सिंह की भी हत्या कर दी गई। हर गवाह को मारने की कोशिश की गई, फिर भी कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना डटे रहे। सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठमलानी जैसे नामी वकीलों ने केस लड़ा, लेकिन सब विफल रहे। 25 अप्रैल 2018 को निर्णय आया। आसाराम को नाबालिग से रेप मामले में दोषी पाया गया, आजीवन कारावास की सजा हुई। सूरत रेप केस में भी आसाराम और उनके पुत्र नारायण साईं को दोषी पाया गया। इस केस में भी उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। इतने सब के बावजूद भी कुछ लोगों को आसाराम निर्दोष लगता है। अक्सर सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जिसमें आसाराम का महिमा मंडन किया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसे ही वीडियोज के लिए बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।